good morning to all of you. I hope you all are doing great. I'm doing good. So let's start today's video. आज हम बात करेंगे कुछ important days of month जुलाई, because आपका AEES का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर मिड में कभी भी हो सकता है. तो आपको ये 4-5 मंथ्स के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो अपने एग्ज़ाम में करके ही जाने हैं. अगर अगस्त लास्ट में एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर आप अगस्त, जुलाई, जून एंड मई कम से कम ये 4 मंथ्स के इम्पोर्टेंट डेज कवर कर लीजिए. और अगर सितंबर में होता है तो आप उसमें सितंबर भी इंक्लूड कर दीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. 1 जुलाई को हम GST डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल CA डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, ये 4 इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं. और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनको ये डे जो है इन्हीं को डेडिकेटेड है. देन 2 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स. 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे. 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, जूनोटिक डिसीज़. जूनोसिस क्या होता है? ऐसे डिसीज़ जो जानवरों और इंसानों दोनों को हो सकती है, उनको हम जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं. तो इसीलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है. और ये डे किसको डेडिकेटेड है? लुइस पास्चर, बहुत ही फेमस है, इनका नाम आपको पता होगा. इन्होंने रेबीज़ की वैक्सीन बनाई थी, तो लुइस पास्चर को ये डे डेडिकेटेड. रेबीज़ भी एक जूनोटिक डिसीज़ है जो कि इंसान और जानवर दोनों को हो सकती है. देन 10 जुलाई नेशनल फिश फार्मर्स डे. 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 12 जुलाई वर्ल्ड मलाला डे. मलाला कौन है? ये पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई. किस लिए फेमस है? बिकॉज शी इज़ द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द नोबल पीस प्राइज़. ये सबसे कम उम्र की हैं जिनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है, और इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है. तो ये 12 जुलाई जो है इसीलिए इसको वर्ल्ड मलाला डे बोलते हैं. ये इन्हीं को डेडिकेटेड है बिकॉज 12 जुलाई इज़ हर बर्थडे. इनका बर्थडे होता है 12 जुलाई को, इसलिए इसको वर्ल्ड मलाला डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. और आपको याद रखना है कि शी इज़ यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द नोबल पीस प्राइज़, और ये पाकिस्तान को बिलोंग करती है, और इन्होंने एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है. और 12 जुलाई को 41st नाबार्ड फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट हुआ है. इस बार 12 जुलाई को नाबार्ड का 41st फाउंडेशन डे था. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है. 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे. इसका जो थीम था इस बार वो था ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर. यूथ स्किल डे क्या कि यूथ्स को आपको कुछ किसी न किसी स्किल में उनको सिखाना है, अच्छा करना है, मतलब स्टडी के साथ साथ जो उनका स्किल है उस पर भी वर्क करना है. 11 जुलाई इट इज़ 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, बिकॉज पास में रेलवे स्टेशन है, सो दैट्स वाइज थोड़ा सा शोर आ रहा था बैकग्राउंड में. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. सो नाउ कहाँ थे हम? 17 जुलाई वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. 18 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे. बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है नेल्सन मंडेला, जिनको आप जानते हैं, तो इसको याद रखना इजी हो जाएगा. 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं. 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, और इसी दिन हम इंटरनेशनल मून डे भी सेलिब्रेट करते हैं. 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे. 24 जुलाई नेशनल इनकम टैक्स डे. 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस. और आपको याद रखना है कि इस बार ये 23rd कारगिल विजय दिवस था, ठीक है. 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जिसकी थीम थी ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, राइट. और एक और इम्पॉर्टेंट डे है 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. इसकी थीम क्या थी? कट डाउन ऑन प्लास्टिक. 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे. 31 जुलाई वर्ल्ड रेंजर डे. और ये 2 डे जो डेज़ हैं वो मैं पीछे भूल गई थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया. 16 जुलाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR डे. और ये आपको याद रखना है कि ये इसका 94th फाउंडेशन डे था, राइट. नाउ 27 जुलाई CRPF रेजिंग डे, और ये इनका इस बार 84th रेजिंग डे था, तो ये आपको याद रखना है. तो ये थे जुलाई मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कवर करने हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या तो अगस्त का या फिर जून मंथ का जो इम्पोर्टेंट डेज़ है वो कवर करा दूँगी. तब तक के लिए कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, वर्क हार्ड एंड हैव अ गुड डे.